हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे यार फंक्शनल में। ये तो हो गया था ना, रिंग चेयर क्वेश्चन बेटा। हेडिंग लिखिएगा टाटोमर। टाटोमर ये जो टाटोमर है ना, इसका दूसरा नाम होता है कीटो इनॉल टाटोमर। जिसका सेकेंड नेम है उसे बोलते हैं कीटो इनॉल। जैसे अगर कोई कंपाउंड टाटोमर शो करेगा तो उसका एक फॉर्मेट कीटो होगा और दूसरा फॉर्मेट इनॉल, तभी आप उसे क्या बोलेंगे। यदि सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है कीटो और क्या नहीं बन रहा है इनॉल, तो आप उसे क्या नहीं कह सकते। यदि टाटोमर होगा तो उसमें कीटो और इनॉल दोनों बनना चाहिए, तब आप उसी को क्या बोलेंगे, कीटो इनॉल टाटोमर, या फिर क्या कह सकते हैं आप उसको, टाटोमर। नेक्स्ट आता है इसमें कंडीशंस। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, यदि हम इसकी डिफिनेशंस की बात कर लेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा डिफिनेशंस में, माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। डिफिनेशन में एक ही वर्ड आएगा, माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यदि टाटोमर होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। अब सवाल आगे ऐसा रखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई अल्फा हाइड्रोजन। हाउ टू आइडेंटिफाई, तो अल्फा एच उसे कहते हैं जब कोई भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रॉन विथ, चलिए उसको मैं इधर बता रहा हूं कंडीशंस में। देखिए इसका पहला कंडीशंस होता है टाटोमर के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, जिसको आप -R-H या फिर -I बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। दूसरा था सर ये पहचानेंगे कैसे हम, जैसे कहीं पे C डबल बॉन्ड O या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर NO2 या फिर N C डबल बॉन्ड O CN और NO2। यदि इस टाइप के कंपाउंड आपको कहीं भी मिल रहे हैं, इसी को मतलब इन्हीं बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, इन्हीं बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, या CUG कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, थर्ड पॉइंट, इनसे लगे कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इनसे लगे कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आ गया इसमें, अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट, शुड बी लिखते हुए रहिए, इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पे फोर्थ पॉइंट, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अब देखिए आपके मन में आएगा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये देखिए, मैं सब एग्जाम्पल लिख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, पहला कंडीशन है इसमें क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। क्या आपको इसमें इस तरह का कोई भी ग्रुप दिख रहा है इसमें, बोलिए भाई। यदि क्या ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। क्या इससे देखिए कार्बन लगा है, इस कार्बन से कोई कार्बन लगा है, वो अपने पास उसमें क्या नहीं है, देखिए इसमें। अब इस कार्बन से इसमें कार्बन लगा हुआ है, यहां पे क्या अवेलेबल है, अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे देखिए क्या अवेलेबल है। वैसे इधर देखिए, अब अपने पास ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग,
इस कार्बन से इस कार्बन के पास क्या नहीं है, अल्फा कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन वो होता है जो sp3 होता है। जैसे इससे लगा यदि कोई कार्बन है इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, वो क्या होना चाहिए, sp3। तो इसलिए इसके ये sp3 नहीं होता, sp2 होता है। इसलिए इसमें ना तो अल्फा कार्बन और नहीं क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि यदि बेंजीन है तो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ये समझ पा रहे हैं आप, यहां कोई हाइड्रोजन, क्योंकि यदि ये बेंजीन होगा तो क्या बेंजीन यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बनाया होगा इस तरीके से, तो इसलिए इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन, इसलिए सोचना ही बेकार है। अब इसमें देख लीजिए, अब सेम वही क्वेश्चन से यहाँ पे इस साइड कोई अल्फा कार्बन, देखिए इस साइड अल्फा कार्बन है क्या यहाँ पे, तो पहला इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दूसरा इसमें देखिए अल्फा कार्बन है ये, और इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। इसलिए ये जो कंपाउंड है ये शो करेगा टाटोमर। क्या शो करेगा ये, टाटोमर। जबकि ये कंपाउंड जो है वो टाटोमर नहीं शो करेगा। ये जो कंपाउंड है वो टाटोमर शो कर रहा है, जबकि ये जो कंपाउंड वो टाटोमर नहीं शो करेगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं, बोलिए भाई। अब हम इसी पे और क्वेश्चंस अब बताते हैं आपको। टाइप ऑफ टाटोमर, यही कंडीशन से पहचानेंगे। पहला कंडीशन इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे आप, सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ का मीनिंग होता है कि आपको या तो एल्डिहाइड सोचना है, एल्डिहाइड, या फिर यही होता है। वैसे तो सी डबल बॉन्ड ओ से बहुत है, जैसे एसिडाइडामाइड है, नाइट्राइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर होता है, लेकिन और कोई नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड और ये ना ये ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या फिर, तो जैसे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, देखिए वैसे अगर यहीं पे H लगा दीजिए, देखिए एल्डिहाइड बन गया, तो इस साइड से टाटोमर शो नहीं कर रहा है, लेकिन इस साइड से शो कर रहा है, क्योंकि इस साइड कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन अवेलेबल है। जबकि ये देखिए भी एल्डिहाइड है, बट ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि इस पे अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन वो होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से डायरेक्ट लगा होता है, ये नहीं जो इससे डायरेक्ट लगा होगा उसको अल्फा का। जैसे यहां देखिए, अब ये आपका कीटो ग्रुप बन गया, ये इससे डायरेक्ट लगा कार्बन ये है, इसको बोलेंगे आप अल्फा कार्बन, और इस पर लगे हाइड्रोजन को आप बोलेंगे, ये जो H है उसको बोलेंगे अल्फा H। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, अल्फा कार्बन। और अब यदि लिखेंगे टाइप ऑफ टाटोमर, टाइप ऑफ टाटो, इसमें देखिए क्या होता है टाटोमर में, कि आपको बस पहचानने अगर आ गया है ना कि किस टाइप का कंडीशंस होगा तो हम टाटोमर बोलेंगे, तो आप इसके सवाल लगा ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं इसका टाइप ऑफ टाटोमर। इसमें ये जो टाटोमर है ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। पहला जो आपका टाटोमर है उसे कहते हैं डायड सिस्टम। दूसरा जो टाटोमर है उसे बोलेंगे आप ट्रायड सिस्टम, और तीसरा जो टाटोमर उसे बोलते हैं स्पेस टाटोमर। ये अपने पास 3 टाइप के टाटोमर होते हैं, डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम और स्पेस टाटोमर। डायड सिस्टम का मतलब होता है कि जब माइग्रेशन 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में, 1 और 5 के बीच में, जब 1 और 2 बीच में माइग्रेशन होगा, किसका माइग्रेशन होगा, अल्फा हाइड्रोजन का। किसका माइग्रेशन होगा, अल्फा हाइड्रोजन का। देखिए यहां पे ये बोला जाता है व्हेन, एक वर्ड होता है माइग्रेशंस और एक वर्ड होता है ऑसिलेशन या ऑसिलेट। ऑसिलेशन समझ पा रहे हैं, जैसे जो
देखेंगे आप, जो वॉच आती है ना पेंडुलम वाली, वो ऐसे ऑसिलेट करता रहता है इस तरीके से। आपको देखेंगे तो अपने एक्चुअल स्पीड से ऐसे ऐसे आपको ऑसिलेट करता हुआ मिलेगा इस तरीके से, है ना। उसी को ऑसिलेशन या जो उसमें स्पून लगा होता है उसको ऑसिलेट बोलते हैं, ऑसिलेट कर रहा है, उस पूरे प्रोसेस को ऑसिलेशन कहते हैं ऐसे। तो यहां देखिए दो वर्ड होता है, या तो आप माइग्रेशन बोल दीजिए या फिर ऑसिलेट बोल दीजिए। सुन पा रहे हैं आप? कोई भी एक वर्ड बोल सकते हैं आप। व्हेन oscillate of hydrogen take place at 1 2 and 2 1, 1 2 के बीच में होगा और 2 1 के। सेम यहां पे हो जाएगा व्हेन ऑसिलेशन टेक प्लेस 1 and 3 and 3 and 1, वैसे इसमें आ जाएगा व्हेन ऑसिलेशन टेक प्लेस 1 and 5 and 5 and 1। मैं आपको सब समझा रहा हूं अलग अलग करके। ये जो डायड सिस्टम है आपका, इसमें दो एग्जांपल सिर्फ है, सिर्फ ये जो डायड सिस्टम है ना आपका, डायड सिस्टम, ये जो लिखा हुआ है डायड सिस्टम, इसमें सिर्फ कितने एग्जांपल है बुक में दिया हुआ है? दो। पहला एग्जांपल आपका है दिस इज द हाइड्रोजन साइनाइड, और दूसरा जो एग्जांपल है वो HONO2। ये दो एग्जांपल अपने मार्केट में अवेलेबल है इस टॉपिक पे। अब जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा उसे क्या बोल दीजिए? हाँ 1 बोलिए, उसके बगल वाले को। इसमें अल्फा नहीं चलेगा, देखिए फिर सुनिएगा मेरी बात। जो डायड सिस्टम है उसमें अल्फा नहीं चलता, दो ही एटम है ना, इसमें अल्फा नहीं बोला जाएगा। अब जैसे ये देखिए, इसको 1 बोलेंगे, इसको तो ऑसिलेशन किसके बीच में होगा? देखिए वहां पर लिखा है पहले 1 और 2। अभी ये जो हाइड्रोजन वो किस कार्बन से लगा है? 1 से लगा है ना, मतलब एक नंबर जो लिखा है उससे लगा हुआ है। जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये यहां से ऑसिलेट करके किससे जुड़ जाएगा? देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड N ऐसा बन जाएगा कुछ इस तरीके का। वो बाद में देख लेंगे कि ये प्लस हो जाएगा, और ये वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। अब फिर देखिए, तो ये 1 था और आपका, फिर जब 2 से ऑसिलेट करेगा तो किधर चला जाएगा? समझ गए ऐसा? इस टाइप के ऑसिलेशन को अब टाटोमर तो बोलेंगे, लेकिन टाटोमर में कौन सा सिस्टम आएगा? डायड सिस्टम। अब इसमें देखिए फिर वही ऑसिलेशन होगा। अब बोलिए वो H किससे जुड़ेगा? ये H, वो H किससे ऑसिलेट करके जुड़ जाएगा? जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं H, ऐसे दिखा सकते हैं उसको। फिर जब ऑसिलेट करके वापस अगर शायद फिर किस तरह आ जाए, फिर ऐसे दिखा सकते हैं। क्या कुछ समझ पा रहे? अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा, यदि आप यदि आप इस H की जगह क्या लिख दीजिए? ये जो H है उसकी जगह क्या लिख दीजिए? CH3 या अल्काइल ग्रुप, समझते हैं अल्काइल ग्रुप। तो उस समय अगर देखिए, जिसे मान लीजिए हमने यहां लिखा मिथाइल, क्या लिख दिया? ये इस तरह का। अब यदि हम देखिए यहां पे लिखे दूसरा एग्जांपल, ऐसे लिख दे CH3N, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए दोनों सेम है कि नहीं? जैसे यहां पे लिख लीजिए ऐसे HNC। तो देखिए पहले वो हाइड्रोजन किससे लगा हुआ था और अब वो हाइड्रोजन किससे लगा हुआ है? मेरी बात सुन रहे हैं? सेम वैसे देखिए, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये अल्काइल ग्रुप पहले किससे लगा हुआ है, लेकिन अब वही मिथाइल किससे लगा हुआ है? क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो जब यहाँ पे H की जगह अल्काइल ग्रुप की एंट्री होगी, H की जगह अल्काइल ग्रुप की एंट्री होगी, तो इस एग्जाम्पल को आप नाम दे देंगे, इस एग्जाम्पल को आप नाम दे देंगे फंक्शनल आइसोमर। इस एग्जाम्पल का आप नाम क्या दे देंगे? यदि आप H होगा तभी आप क्या बोलेंगे? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और इसका एग्जाम्पल आपको जेई में मिलेगा कि ऐसे लिखा रहेगा बेंजीन, क्या लिखा रहेगा, और दूसरा जो लिखा रहेगा इस तरह से बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड C। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? तो अब देखिए आप H नहीं है ना, ये जब H है क्या यहाँ पे,
भाई ये ना एच है, इसमें एच था ना, यहाँ पे एच नहीं ना है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ये? अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फंक्शनल आइसोमर का। क्या इतना समझ पा रहे? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, फिर वही आर की जगह अगर हम एच की जगह क्या रिप्लेस कर दिए, ये पहला समझ गए? जैसे हमने देखिए लिखा है यहाँ पे सी सी, ये ऐसे लिख कर देखिए CH3ON डबल बॉन्ड O, और दूसरा CH3N कुछ इस टाइप का। ये समझ गए आप? नहीं भी समझे तो टेंशन ना लिया करिए, बस मुझे बताइए हाइड्रोजन किससे लगा हुआ है? कंफर्म है कि ऑक्सीजन से लगा हुआ है? अरे कंफर्म है ना भाई कि किससे लगा हुआ है? इधर देखिए ये मिथाइल किससे लगा हुआ है? ये जो मिथाइल है, मिथाइल ये ऑक्सीजन से लगा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे फिर वही हाइड्रोजन अब किससे लगा हुआ है? देखिए आप, ये मिथाइल किससे लगा हुआ है? लेकिन इसका जवाब क्या हो जाएगा? फंक्शनल। इस टाइप का कहीं पे आएगा माइग्रेशन, यदि अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अगर H लगा होगा तो नाम क्या हो जाएगा? डायड टाटोमर। H लगा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चंस में डायड नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसो टाटोमर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसो टाटोमर, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन, तो आप पहचान जाएंगे इस तरह से। आपसे डायट सिस्टम नाम नहीं लिख के पूछेगा, बोलेगा टाटोमर शो कर रहा है कि नहीं। अगर वो मान लो ये वाला एग्जांपल दे रहा है, आर वाला कौन सा दे रहा है, बताओ उसका आंसर क्या लगाओगे आप? और बेंजीन दे देगा तो उसका जवाब क्या लगाओगे आप? अगर ये मिथाइल यहाँ दे दिया, मिथाइल मिथाइल, तो नाम क्या लगाओगे उसका? लेकिन अगर यहाँ एच दे दिया तो नाम क्या लगाओगे उसका? टाटोमर। क्या लगाओगे भैया? टाटोमर। कुछ समझ पा रहे हो आप? नोट कर लो आप, इसको नोट कर लो, फिर इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, है ना।